हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैशटैग ज़िंदगी। और फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? हम लोग बहुत अच्छे हैं। समर्स जा चुके हैं, स्पेशली इन यूके विंटर्स आ चुके हैं। मौसम ठंडा होने लगा है और मौसम थोड़ा छोटा भी होने लगा है। और मैं बता दूं कि हैलोवीन आने से एक दिन पहले ही यहाँ पे टाइम जोन चेंज हो जाता है और जो हमारे दिन हैं वो बहुत छोटे हो जाते हैं। लाइक 5 o'clock पे आपको पूरा डार्क दिख जाएगा, तो थोड़ा सा वो मोनोटोनस या आप बोल सकते हो कि बोरिंग हो जाता है, थोड़ा सा डिप्रेसिव भी लगता है उस टाइम पे। सो ऐसे टाइम के लिए बेसिकली हम वीकेंड पे ऐसा कोई एक्टिविटी रखते हैं जो कि पूरे दिन को बहुत ही इंटरटेनिंग कर दे, जिससे कि आपको ऐसा कुछ लो फील नहीं हो। सो संडे का दिन था और हमारा आधा दिन पास हो चुका था। 4 o'clock संडे पे सारी शॉप्स क्लोज हो जाती है, तो हम ऐसा कुछ प्लान करते कि संडे को हम कुछ आउटिंग कर ले इवनिंग टाइम में, ताकि थोड़ा सा फिर घर आने के बाद में हम पॉजिटिव फील करें। सो ऐसा ही हमने कुछ प्लान किया। चलिए देखते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को टैप करिए। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेके आई हूँ चेज़ नेचर रिजर्व सेंटर पे, और ये मेरे घर से 30 मिनट्स की डिस्टेंस पे ही था। और मैं इस नेचर रिजर्व सेंटर के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये इसको द चेज़ बोलते हैं। इट्स अ स्मॉल प्रॉपर्टी ऑफ 143 acres ऑफ वुडलैंड नियर द विलेज ऑफ वुल्टन हिल। जी हाँ, ये वुल्टन हिल के पास में है और इट्स क्लोज टू द हैम्पशायर बर्कशायर बॉर्डर। और बर्कशायर काउंटी है, जिस काउंटी के अंदर न्यूबरी आता है और वुल्टन हिल भी आता है, जहाँ पे कि ये चेज़ नेचर रिजर्व सेंटर है। और इट सपोर्ट्स ऑल्सो अ वाइड कम्युनिटी ऑफ वॉकर्स एंड रेगुलर विजिटर्स थ्रू स्कूल्स एंड नेचुरलिस्ट ग्रुप्स। The land was bought by Sir Kenneth Swan in 1930 and the site soon transformed into the nature reserve that stands today. So it's a good option for a good time out and physical activities and little bit of entertainment too. So friends, हमें वहाँ पे जाके बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे पूरा फॉरेस्ट था, ग्रीनरी थी, लंबे लंबे से ट्रीज़ थे, बहुत ग्रीनरी थी। एंड हमें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम किसी मतलब सिटी में हैं। हमें ऐसा लग रहा था कि हम एक फॉरेस्ट में हैं। और वहाँ पे वॉकिंग के ट्रैक्स बने हुए थे, वहाँ पे डायरेक्शंस दे रखी थी। और बहुत अच्छी बात थी कि वहाँ पे कोई भी एनिमल नहीं था जिससे कि आपको डर लगे। जनरली हम अगर किसी फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं तो हम स्केयर रहते कि लाइक कहीं अगर कोई जानवर ना आ जाए या कोई ऐसा कोई हार्मफुल एनिमल ना आ जाए। बट इस तरीके की कोई चीज़ नहीं थी। हमें एक मेंटल पीस था, हमें पता था कि ये एक सेफ़ एरिया है। और यहाँ पे गार्ड्स भी थे, लाइक हमारे सामने नहीं थे, बट उनका एक मैनेजमेंट था जहाँ पे आप कॉल करके इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और इमरजेंसी यू कैन कॉल देम एंड दे विल कम इमीडिएटली। सो इस तरीके का एक एश्योरेंस था। अंदर जाके हमें बहुत सारे पाथ्स मिले। और इसके अलावा अभी आप देखोगे छोटे छोटे से पोन्ड्स भी है वहाँ पे, लाइक वाटर कलेक्शन है और छोटे छोटे से हिल्स है। मुझे तो ये ऐसा लगता है कि यहाँ पे शूटिंग भी बहुत अच्छी हो सकती है, आप यहाँ पे शूट कर सकते हो। और मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, क्योंकि वो इवनिंग टाइम था, 5 o'clock हो चुका था। और गर्मी तो बिल्कुल थी भी नहीं, एक्चुअली में थोड़ा सा कोल्ड था, बट इतना अच्छा लगा था बिकॉज सनलाइट भी थी। और लिटरली हमने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। तो देखते हैं आगे क्या मिलता है हमें।
अगर मैं ये बोलूँ कि ये जो प्लेस है ये स्पेशली मेंट फॉर डॉग है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि बाबा रे बाबा, ये जो प्लेस थी इसमें मैंने बहुत सारे डॉग्स देखे और वो डॉग्स इतने एक्साइटेड थे जैसे कि उन्हें पता नहीं क्या मिल गया, और वो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। बट वो तो इन्जॉय कर रहे थे, बट मेरी हालत ख़राब थी क्योंकि मुझे डॉग से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मेरी डॉटर, शी इज़ अ डॉग लवर, बट वो भी थोड़ा डर रही थी क्योंकि कोई कभी एक ऐसा भी हुआ था कि हमारे पास एक बहुत बड़ा ऐसा डॉग आ गया था। आई डोंट नो था क्या उसका नाम था, किस फैमिली का वो डॉग था। आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट द डॉग्स, बट वो जैसे ही आया तो मेरी तो हालत ख़राब कि मेरे को लगा कि वो मेरे ऊपर ही चढ़ जाएगा। बट मेरी डॉटर थी वो चुपचाप खड़ी थी, बट वो भी थोड़ा स्कैर्ड हो गई थी क्योंकि वो डॉग एक्चुअली में बहुत ही बड़ा था। सो इट वॉज़ अ फन मोमेंट फॉर अस। और हमने वो डॉग को जानने के बाद हमने इतना मतलब हम इतना हंसे हैं ना कि मैं आप लोग को क्या बोलूँ। बट यही जो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जब आप फैमिली के साथ जाते हो, तो ये छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जो आपको हमेशा याद रहते हैं। मेमोरीज़ यही सब क्रिएट करते हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेड सा होता है तो हमें वो याद रहता है, इसलिए हम बोलते भी इसलिए होता है कि हमेशा हमें फैमिली के साथ में आउटिंग करनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारी जो फैमिली की जेलिंग होती है वो बहुत बढ़ जाती है, और वो कुछ हम मेमोरीज़ भी क्रिएट करते हैं साथ में जब हम टाइम स्पेंड करते हैं। तो सो ये तो मैंने ज्ञान की बात बोल दी। अब ये देखिए आगे क्या होता है। ये आगे इतनी प्यारी रिवर थी और साथ में इसके ब्रिज था, और अभी देखोगे आप क्या आवाज़ आती है, जो कि क्या बोलते हैं उसको, झरने की। तो झरने की आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, मुझे पानी की आवाज़ बहुत पसंद है। और देखिए वो आने ही वाली है, ये देखिए। है ना अच्छी, मज़ा आई ना आपको पानी की आवाज़ सुन के। सो फ्रेंड्स प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका ऐसा क्या एक्सपीरियंस है जब आप कभी वाटर के पास जाते हो, पानी के पास जाते हो, तालाब, नदी या समंदर के पास जाते हो, तो आपको कैसा फ़ील होता है। मुझे तो स्पेशली पानी के साथ में कुछ अलग ही अटैचमेंट है। जब भी मैं जाती हूँ तो मैं लॉस्ट फील करती हूँ और मैं बहुत ही पीसफुल मेरा माइंड हो जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपका कुछ भी एक्सपीरियंस हो नेचर के साथ में, आप नेचर के साथ कैसा फ़ील करते हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करो तो मुझे भी पता चलेगा कि हाँ कैसे कैसे लोगों का क्या क्या एक्सपीरियंस है। सो मैं अपने बारे में एक बात बताना चाहती हूँ कि जब मैं छोटी थी या जब मैं अपनी लाइफ में बहुत बिज़ी थी, तब मैंने कभी नेचर को इतना फ़ील नहीं किया। और स्पेशली इन इंडिया हम बहुत चीज़ें हमारी लाइक ग्रीनरी बहुत कम होती है। फॉरेस्ट एरिया में हम बहुत कम जाते हैं, हम बस मॉल्स, शॉपिंग सेंटर इसमें ही घूमते रहते हैं, तो हम इतना नेचर के से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैंने ये चीज़ यहाँ पे आके फ़ील करी कि जितना नेचर आपसे बात करता है, वो आपको बुलाता है, तो और आपको बुला के आपकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है। तो मैंने नेचर के साथ रह के ये बहुत कुछ सीखा है, और इससे मुझे लिटरली मेरा मॉरल बहुत अप हुआ है और मुझे बहुत ही सुकून, शांति मिली है। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करो। मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया मुझे लग रहा है अभी। सो देखिए क्या नज़ारा है, ये सनसेट होने वाला था और लाइट्स कैसी मस्त लाइट आ रही है, ये देखिए आप। अभी हमने ऑलमोस्ट पूरा फॉरेस्ट एरिया कवर कर लिया है, और यहाँ पे बहुत ही फ़नी मोमेंट था क्योंकि मेरी डॉटर वो बहुत टायर्ड फील कर रही थी, और वो देखो कैसे
कैसे बोल रही है कि मुझे अभी नहीं चलना है, मैं बहुत टायर्ड हूँ। और हम थोड़ा रास्ते में भी कंफ्यूज हो गए थे, हमें पता नहीं चला था कि एग्ज़िट किधर है। सो उसमें 2-3 रास्ते थे और हम थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया था। सो मेरी डॉटर शी वाज लाइक आई डोंट वांट टू वॉक नाउ, आई एम वेरी टायर्ड, ये वो उसका चालू था। और तो वो बहुत ही फ़न मोमेंट था हमारे लिए। और ये देखिए अब हम ये पूरा कवर कर चुके हैं और हमें एग्ज़िट भी मिल गया था और अब हम निकल चुके हैं अपने घर की तरफ। सो क्योंकि संडे इवनिंग था और सब कुछ क्लोज़ हो चुका था, हमें कॉफ़ी पीने का मन था या टी पीने का मन था, बट थोड़ा सा हमें डर भी था कोविड का। सो लाइक वी वर कंफ्यूज कि क्या करें। फिर हमारे घर के पास में एक रिटेल पार्क पड़ता है और वहाँ पे मैकडी था, तो हमने सोचा कि हम कार में ही ला करके कुछ चाय कॉफ़ी, लाइक चाय तो मिलती नहीं है ऑब्वियसली, कॉफ़ी एंड कुछ स्नैक्स ले लेंगे। सो बिकॉज़ हम घर पे जाके वही डेली बोरिंग रूटीन करना नहीं चाह रहे थे। सो बस हमने फिर वही डिसाइड किया। सो मैंने मास्क पहना हुआ था मैकडी में और मेरे ही पास मास्क था। सो मैं वहाँ पे शूट नहीं कर पाई। मैंने कॉफ़ी और एप्पल पाई अपने ले लिया, हस्बैंड ने कॉफ़ी लिया एंड मेरी बेटी ने मैकडी का मील लिया। उसके बाद हमें इंडियन शॉप जाना पड़ा क्योंकि हमारे कुछ स्नैक्स ख़त्म थे। सो मुझे मन था पंजाबी समोसे खाने का। सो मैं दिखा रही हूँ, मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई वहाँ पे। और देखो कितना शेकी कैमरा है मेरा, लाइक मैं इतने अच्छे से शूट नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा सा पब्लिक प्लेस था। सो दोस्तों ये मेरे घर का रास्ता है। लाइक वी वर ऑन द वे टू आवर होम और ये सनसेट का टाइम था। और ये जो मैं आपको रोड पे लेके जा रही हूँ ना, ये रोड बहुत ही ऑसम लगती है। मतलब जो इसके साइड में ट्रीज़ हैं, ओह माय गॉड, अमेजिंग लगता है। जब भी आप कभी भी वॉक करो नाइट में, म्यूज़िक हो आपके पास में और आप देख सकते हो ये ट्रीज़ कैसे लाइन से पैरेलल जा रहे हैं। तो इसको हम जब ड्राइव कर रहे थे तो इसका मज़ा ही और था। और ये बीच बीच में आप सनसेट भी थोड़ा थोड़ा सा देख सकते हो। सो फ्रेंड्स अब हम अपने घर पहुंच चुके हैं और घर जाके मैंने कॉकटेल समोसा बेक किया, जिसको कि फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत फील नहीं होती है। आप फ्राई भी कर सकते हो इवन। और ये खाने में एकदम इंडियन समोसे जैसा टेस्ट होता है बिकॉज ये हल्दीराम का है, तो इसका जो फीलिंग बहुत स्पाइसी होता है। और मैंने जिंजर टी बनाई, ओ माय गॉड, और फिर मैंने इसे इंजॉय किया। सो दोस्तों देखते रहिए मेरे चैनल #ज़िंदगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय।